विशाल मिश्रा जी, मेरा सीधा सा सवाल है, जिस दीनी तालीम की बात कर रहे हैं ना गौरव भाटिया जी, दरअसल बीजेपी सरकार की नजर जिस बात को लेकर आशंका है कि इन्हीं 5000 से ज्यादा जो दीन की शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं उनको कम कर देना, उनको घटा देना। तो अब अगर ये फैसला लिया जाएगा तो इस पर तो सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि जो परंपरा परिपाटी चली आ रही है सरकार सीधे उस पर आघात कर रही है। चित्रा जी, आप बताइए, मैं आपसे एक सामान्य कन्वर्सेशन कर रहा हूं और आपके माध्यम से जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं उनसे सवाल कर रहा हूं। हाँ। कि जब सरकार योजना लागू करती है तालीम से तरक्की का तोहफा, जब सरकार योजना लागू करती है मदद हमारी मंजिल आपकी, जब सरकार योजना लागू करती है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना, जब सरकार योजना लागू करती है नया सवेरा नई उड़ान, जब सरकार योजना लागू करती है सीखो और कमाओ, और जब सरकार अल्पसंख्यकों के शिक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण, ये 3 ई है, ट्रिपल ई का प्रोग्राम लेकर आती है और पूरा का पूरा बजट बढ़ाकर रखती है, तब ये सवाल क्यों नहीं करते? तब ये तारीफ क्यों नहीं करते? लेकिन आज गलत तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। मैं इनको याद दिला दूं, जब 2017 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने बाकायदा एक SIT का गठन किया था। उसमें ये गठन, उस पर एक पोर्टल बनाया गया था कि जो भी मदरसे हैं वो उस पर आए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 टोटल मदरसे 19,125 जो रजिस्टर्ड थे, उनमें से केवल 16,513 उस पोर्टल पर अपने आप को दर्शाते हैं। तो ये बाकी 3,000 का जो घोटाला होता है कहाँ होता है? चित्रा जी देखिए, जब आधुनिकीकरण की बात हो रही है, अरे तो पलट के पूछा जाएगा ना कि 5 साल क्या किया विशाल मिश्रा जी, और इस्लाम धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, निशाना तो इसी पर है ना मदरसों को लेकर। सीधे बोल दीजिए, किस बात की हिचक है आपको? आधुनिकीकरण का मतलब क्या है? जब धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको गणित भी आए, उनको विज्ञान भी आए। आप हमें ये बताइए कि आप उनको केवल ये चाहते हैं कि वो राबिया खामेसा सादेसा साबेया ही पढ़ते रहें, उनको कंप्यूटर नहीं पढ़ना चाहिए? मैं आज पूछना चाहता हूं कि 43% इलिटरेसी समुदाय में क्यों है? नहीं, 43% इलिटरेसी क्यों है सबसे कम? कारण अगर आप पढ़ाया ही जाता तो ये साक्षरता की दर होती आजादी के 70 साल के बाद, और आजादी के समय। ठीक है, अंबर जी से मैं सवाल ले लेती हूँ, उनके पास भी मुझे लगता है कि ज्यादा जानकारी होगी आशुतोष वर्मा जी कम से कम मदरसों को लेकर। ठीक है, ये जो योगी सरकार का फैसला है अंबर, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्या इससे लग रहा है कि मुस्लिम समाज के जो बच्चे हैं उनको तरक्की की राह तय करने के लिए अच्छी आधुनिक शिक्षा मिलेगी और वही वक्त की जरूरत भी है? अंबर, समाज की सबसे बड़ी कोई दिक्कत परेशानी है तो वो उनकी एजुकेशन है। लिटरेसी रेट जो है हम सबके सामने है, कोई भी बात किसी से छुपी नहीं है। और हम जिस दीन से आते, जिस दीन को मानते हैं, जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अगर इल्म हासिल करने के लिए आपको चीन जाना पड़े तो भी जाओ। चीन का जाने का मतलब ये नहीं थी, ये था कि आज चीन बहुत दूर है। चीन क्योंकि बहुत एडवांस था, चीन बहुत डेवलप था, वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी, वहाँ पर चीजें थी, यानी कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे एक बार उसको भी ठीक कर ले आप प्लीज जी, जहाँ मतलब ऐसी जगह आप जाइए कि जहाँ पर आपको चीजें सीखने के लिए मिले, मॉडर्न चीजें सीखने के लिए मिले, ज्ञान हासिल हो। कहीं पे भी दीनी तालीम की बात नहीं है। दीन हमारे संविधान के हिसाब से हम सब अपना अपना दीन फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, लेकिन दीनी तालीम पे इतना ज्यादा फोकस, इतना बड़ा फंड क्यों आना चाहिए? हम वो बच्चे जो मदरसों से एजुकेशन लेके आते हैं उनकी क्वालिटी एकदम सब सेंटर्ड होती है, उनको कहीं पे भी अच्छी नौकरियां नहीं मिलती, या फिर वो उस क्वालिटी की नहीं होती। एक तरीके से ह्यूमन बर्डन हम क्रिएट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने की बजाय। इतना बड़ा फंड जो अभी गौरव भाटिया जी बता रहे थे वो सिर्फ दीनी तालीम पे लगेगा। मुसलमान बच्चों के उत्थान पर उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। दीनी तालीम हासिल क्यों करनी? दीनी तालीम जो दिलवानी है आपको अपने घर में दिलवाइए, बिल्कुल जो भी करना है आप कीजिए, लेकिन बच्चों के, मुसलमान बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए। उनको मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। जो शिक्षा हर बच्चे का अधिकार संविधान देता है वो मुसलमान बच्चों को भी मिलना चाहिए। और आप बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, या फिर उसके बात करते हैं, जहां पे भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा की बात आती है कि सबको बहुत बुरा लगने लग जाता है कि भाई ये तो हमारे धर्म पे आघात हो रहा है और कहीं ना कहीं इस्लाम की शिक्षा को दूर रखने की बात की जा रही है। आपकी इस्लाम की शिक्षा सदियों से आ रही है, सबके घरों में कुरान है, सब लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन दीन उतना होना चाहिए जितनी हमें जरूरत है अच्छी राह पर चलने के लिए।